वेलकम टू जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइको एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टेबल कंटेंट देख लेते हैं कि साइको एनालिसिस थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ साइको एनालिसिस, देन फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, देन मॉडल्स ऑफ द माइंड, देन डिफेंस मैकेनिज्म, 5 साइकोसेक्चुअल स्टेजेस, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, फिर कार्ल जंग की साइको एनालिसिस थ्योरी एंड फिर जकास लकान की साइको एनालिसिस थ्योरी। सबसे पहले है व्हाट इज़ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस एक थेरेपी की टाइप है और जिसका मकसद है कि इमोशंस और मेमोरीज़ जो रिप्रेस्ड हुई होती हैं, पेंट अप करती हैं एक इंसान को, वो इसका मकसद है। इन अदर वर्ड्स द गोल ऑफ साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल को कॉन्शियसनेस तक लेके आना। नाउ फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, कंट्रोवर्शियल फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉड है। सिगमंड फ्रॉड जो कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए एंड इन्होंने ज़्यादातर अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया वीना में, और फिर इन्होंने ना मेडिकल स्कूल में इंटर हो गए और वहाँ पे ट्रेनिंग की, न्यूरोलॉजिस्ट की, और मेडिकल डिग्री 1881 में अर्न की। फिर उसके बाद जल्द ही इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के तौर पर एक सेटअप सेट किया और पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया विद साइकोलॉजिकल ऑर्डर के तौर पर। तो वहाँ पर ट्रीट करते हुए फ्रॉड ने कुछ अपनी कंसेप्ट अपना एक्सपीरियंस बताया। उनमें है कि फ्रॉड्स मॉडल ऑफ माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पैक्टफुल आइडिया ऑफ फ्रॉड वाज हिज मॉडल ऑफ माइंड ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो इसने अपने मॉडल्स ऑफ माइंड को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है कॉन्शियस, देन प्री कॉन्शियस, नेक्स्ट अनकॉन्शियस। फर्स्ट कॉन्शियस जो है उसमें वो बता रहा है कि बस अपने करंट थाट्स और फीलिंग्स पे फोकस करना, अपने इन्वायरमेंट पे फोकस करना है कि उसमें चल क्या रहा है। देन प्रीकॉन्शियस में समटाइम्स कॉल्ड सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस जो है वो हर चीज़ का घर होता है, मतलब कि इसमें सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ चल रहा होता है ओवरऑल। वी कॉल, रिकॉल और रिट्राइव फ्रॉम आवर मेमोरी। देन अनकॉन्शियस है कि ऐसी थाट्स, ऐसी मेमोरीज, ऐसी डिज़ायर्स दैट आर बड़ी डीप विद इन आवरसेल्व्स, जो हमारे अंदर तक दफन हुई होती हैं, गहराई तक। तो ये 3 मॉडल्स थे। लेटर फ्रॉड posited a more destructive model of the mind. In this model there are 3 metaphorical parts. अब उन मॉडल्स के 3 metaphorical parts फ्रॉड ने बयान किए। उनमें है फर्स्ट ईड, सेकंड ईगो, थर्ड सुपर ईगो। ईड जो है वो अनकॉन्शियस लेवल से ऑपरेट करती है और हमारी डिज़ायर्स से आती है। तो मतलब कि इसमें फिर उसने 2 बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स भी ऐड किए फ्रॉड ने। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, ईरोस जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट हैं और इंसान को सरवाइव करने में मदद करते हैं। एंड थनाटोस जो हैं वो डेथ इंस्टिंक्ट हैं, जो कि डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईड का मकसद यही है कि अगर आपको किसी बॉडी पार्ट पे ख़ारिश हो रही है पब्लिक प्लेस पे, तो ईड आपको मजबूर करेगी कि हाँ ख़ारिश करो, करनी ही करनी है। देन सेकंड स्टेप आ जाता है ईगो। ईगो ईड से ही डेवलप होती है ड्यूरिंग इन्फेसी। ईगो का गोल ये है कि जो ईड डिमांड कर रही है ना, उसको सेटिस्फाई करना है सेफ और सोशली एक्सेप्टेबल वे में। तो इन द कॉन्ट्रास्ट टू द ईड, ईगो फॉलोज़ द रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि ईड मजबूर करती है कि चाहे आप पब्लिक प्लेस पे हो, आप ख़ारिश करो अगर आपको हो रही है तो। लेकिन ईगो कहेगी नहीं, रुक जाओ, वेट कर लो, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, पब्लिक प्लेस से निकल आओ, फिर कर लेना। देन थर्ड स्टेप है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो माइंड का ऐसा पोर्शन है जिसमें मोरालिटी एंड हाई प्रिंसिपल रिहाइश करते हैं, हाई प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड ये हम सबको इनकरेज करती है टू एक्ट इन सोशली एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वेज, यानी कि अगर आपको ख़ारिश हो रही है तो ये कहेगी कि नहीं, ये गलत है, पब्लिक प्लेस पे भी गलत है, साइड पे जाके भी गलत है, नहीं करना, ये बुरा है। तो ईड आपको मजबूर करेगी कि हाँ, जो आपका दिल करने को
कर रहा है ना वो करो। ईगो कहेगी कि नहीं अभी सोशली या एक्सेप्टेबल वे में करना है तो अभी नहीं करो, साइड पे होके कर लेना। सुपर ईगो कहेगी कि नहीं ये बिल्कुल ये मोरालिटी प्रिंसिपल्स के आउट ऑफ जा रहा है तो आप नहीं कर सकते ये। Then Freud believed these three parts of the mind are in constant conflict because each part has a different primary goal. तो जब माइंड के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक इंसान के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। उसकी ईगो जो है ना वो इन सब में इंगेज हो जाती है। तो इन सब में इंगेज होके वो एक या एक से ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज़्म पैदा कर देती है और इंसान को बचा लेती है। तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज़्म में कुछ पार्ट्स इंक्लूड हैं। दीज डिफेंस मैकेनिज़्म इंक्लूड रिप्रेशन ईगो पुश करती है डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थाट्स को एक इंसान की कॉन्शियसनेस के बाहर। देन सेकंड है प्रोजेक्शन। तो इसमें ईगो अटेम्प्ट करती है डिस्कम्फर्ट को, एक इंसान की डिस्कम्फर्ट को और अनएक्सेप्टेबल थाट्स एंड फीलिंग्स मोटिव्स टू अनदर पर्सन शेयर करते हुए जो सारी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब को सॉल्व करती है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एग्रेसिव बिहेवियर से अपनी ईड को सेटिस्फाई करना। इन अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट। रेग्रेशन फोर्थ है रेग्रेशन। दिस इज़ अ मूवमेंट बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज़ फेस्ड विद स्ट्रेस। यानी कि जब कोई स्ट्रेस फेस कर रहा हो तो आप बैक अपने साइकोलॉजिकल टाइम में जाएं। देन लास्ट स्टेप है सब्लिमेशन एग्रेसिव चीज़ों से अपनी ईड को सेटिस्फाई करना है विद द सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट, लेकिन इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे में सेटिस्फाई करना है। Then finally one of the most enduring concept फ्रॉड इज़ हिज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो फ्रॉड का मानना है कि जो बच्चा है वो डेवलप होता है 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से, जिसमें फर्स्ट स्टेज है ओरल मतलब कि चाइल्ड सीक करता है प्लेयर फ्रॉम माउथ यानी कि सकिंग। देन सेकंड स्टेप है अनल स्टेज में प्लेयर को सीक करता है अनस से यानी कि विद होल्डिंग या एक्सपेलिंग फेसेस। थर्ड स्टेज है फैलिक चाइल्ड। इस स्टेज में प्लेयर सीक करता है फ्रॉम द पेनिस और क्लिटोरिस यानी कि मस्टरबेशन। देन फोर्थ स्टेज है लैटेंट चाइल्ड हैज़ लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन। देन फिफ्थ स्टेज है जेनिटल चाइल्ड सीक प्लेयर फ्रॉम द पेनिस एंड वजीना फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल इंटरकोर्स। Now another well-known concept from Freud was his belief in the significance of the dreams। वो यकीन करते हैं कि जो ड्रीम्स होती हैं उनको एनालाइज करना वो हमारी अनकॉन्शियसनेस को इंसाइट वैल्यूएबल देती हैं, अनकॉन्शियस माइंड को। 1900 में फ्रॉड ने द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम के नेम से एक बुक पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने मैनिफेस्ट कंटेंट एंड द लेटेंट कंटेंट के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। मैनिफेस्ट कंटेंट द एक्चुअल ड्रीम और लेटेंट कंटेंट द ट्रू एंड हिडन मीनिंग बिहाइंड द ड्रीम। तो द पर्पस ऑफ ड्रीम इज़ टू ट्रांसलेट फॉरबिडन विशेज एंड टैबू डिज़ायर्स इनटू अ नॉन थ्रेटनिंग फॉर्म। नाउ साइकोएनालिसिस थ्योरी में 3 मेन थ्योरिस्ट हैं। फर्स्ट फ्रॉड था जिसका हमने ओवरऑल वर्क्स, उसकी थ्योरीज, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ चेक कर लिया। देन आता है कार्ल जंगियन साइकोलॉजी। कार्ल जंग फ्रॉड्स वर्क जो था वो कंटिन्यू चला आ रहा था और उसके स्टूडेंट कार्ल जंग जो कि फ्रॉड के ही स्टूडेंट थे, इन्होंने अपना पर्टिकुलर ब्रांड निकाला साइकोलॉजी का जिसे जाना जाता है एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से। जंग एंड फ्रॉड दोनों ने अनकॉन्शियस पे अपनी दिलचस्पी शो की, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर किया और फिर दोनों ने कुछ दिन अपने अर्ली डेज़ में इकट्ठे काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फ्यू की डिसएग्रीमेंट की वजह से उनकी पार्टनरशिप एंडेड हो जाती है। फिर जंग को अलाउड किया जाता है कि वो अपनी नई साइकोएनालिटिक थ्योरी को अपनी पूरी अटेंशन डिवोट करे। तो जंगियन साइकोलॉजी यानी कि कार्ल जंग साइकोलॉजी और फ्रॉडियन साइकोलॉजी दोनों में 3 मेन डिफरेंसेस हैं और 3 मेन सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ चेक कर लेते हैं। मेजर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन जंग एंड फ्रॉड। फोकसिंग ऑन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड।
चूँकि फ्रॉड भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करता था, ऐसे ही जंग कॉल भी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हैं। सेकंड, ड्रीम एनालिसिस एज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। थर्ड, रिप्रेस्ड ह्यूमन इमोशंस इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। इनका कहना है कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में रिप्रेस्ड ह्यूमन इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ है। देन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जंग कॉल एंड फ्रॉडियन थ्योरी। फ्रॉड कहता है कि कॉन्शियस माइंड एक्टिवली सप्रेसेस होता है हमारी ख्वाहिशात से, लेकिन जंग कॉल कहते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्स्ट्रक्टिवली निगोटिएट्स किया जाता है हमारे इमोशन से। सेकंड, अनकॉन्शियस माइंड में फ्रॉड कहते हैं कि जो सेक्स होती है, आर लिबिडो एंड द एग्रेशंस, ये दोनों ड्रिवन करती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को। लेकिन फ्रॉड का कहना है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हमारा अपना ही लाइव्ड एक्सपीरियंस वो इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड, साइकोलॉजी इज़ एन एम्पिरिकल साइंस, ये फ्रॉड का कहना है। लेकिन जंग कॉल कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट रिलीजियस, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल आइडियाज़। अब नाउ जंग कॉल की भी देख ली कि उन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी निकाली और उन्होंने उनके और फ्रॉड के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, और फ्रॉड की भी हमने देख ली कि उन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी में क्या क्या कुछ डिस्कस किया। देन थर्ड थ्योरिस्ट ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी, लैकानियन साइको एनालिसिस, जैक्वास लकान या फिर जैक्वा लकान। In the mid to late 19th century, French psychoanalyst Jacques Lacan called for a return to Freud's work, but with a renewed focus. मतलब कि फ्रॉड वर्क को रिटर्न कंटिन्यू करने के लिए आए थे, लेकिन एक नए अंदाज में। ऑन द अनकॉन्शियस, देयर आर 3 की कंसेप्ट ऑफ लैकानियन साइकोएनालिसिस। इनके 3 मेन कंसेप्ट हैं। फर्स्ट है द रियल, सेकंड है सिंबॉलिक ऑर्डर, थर्ड है मिरर स्टेट। तो लकान कहते हैं कि जो द रियल है वो मोस्ट फंडेशनल लेवल है इंसानी माइंड का। इन लकान के अकॉर्डिंग हम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो रियल है उसको हम असेस नहीं करते, बस हम एग्जिस्ट करते हैं। वंस जब हम एक दफ़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो वी आर सेवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द रियल, फिर हम वापस रियल की तरफ नहीं जा सकेंगे। ही डिस्क्राइब इट एज द स्टेट ऑफ नेचर इन विच देयर एग्जिस्ट नथिंग बट अ नीड फॉर फूड, सेक्स, सेफ्टी एक्सेट्रा। यानी लकान का कहना है कि हम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में रहते हुए हम एंजाइटी, ये इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हम अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, और हम इसी लिहाज से हम रियलिटी को एक्सीड नहीं कर सकते। और फिर लकान कहते हैं कि जब हम एक दफ़ा लैंग्वेज सीख जाएंगे तो उसके बाद हम वापस रियलिटी की तरफ नहीं जा सकेंगे। रियलिटी क्या है? जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वो वहाँ उसकी रियलिटी होती है। उसे लगता है कि भाई मैं और माँ, बस इन 2 चीज़ों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, और उसे हर जगह यही बल्कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को भी अच्छे से पहचान नहीं पा रहा होता। देन सेकंड इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका की कंसेप्ट है सिंबॉलिक ऑर्डर। आर डिज़ायर्स एंड इमोशंस लिव इन द सिंबॉलिक ऑर्डर। Concept like death and absence may be integrated into the symbolic order because we have at least some sense of understanding of them, but they may not be interrupted fully. जब हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो सिंबॉलिक ऑर्डर में होते हैं, और डेथ जैसे या फिर गैर हाज़िरी जैसे कंसेप्ट जो होते हैं वो सिंबॉलिक ऑर्डर के साथ इंटीग्रेट तो करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ सेंस होती है, कुछ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसलिए वो फुली इंटरप्टेड नहीं होते। तो जब हम लैंग्वेज को सीख लेंगे, हम रियल से सिंबॉलिक ऑर्डर पे आ जाएंगे। देन हम आर अनएबल टू मूव बैक टू द रियल। हम वापस रियलिटी की तरफ नहीं जा सकेंगे जब हम एक दफ़ा लैंग्वेज सीख लेंगे। अब जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, उसने वो रियलिटी में आया, ठीक है। जब उसने लैंग्वेज सीख ली है, वो सिंबॉलिक ऑर्डर पे आ गया, यानी कि वो बड़ा हो गया, तो अब वापस वो दोबारा से उस एज में नहीं जा सकता जो एज रियलिटी की थी।
जो एज सिंबॉलिक ऑर्डर की है वहाँ पे वो लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज लर्न करता है, उसके बाद वो वापस रियलिटी की तरफ नहीं जा सकता। द रियल एंड द सिंबॉलिक आर टू ऑफ द थ्री ऑर्डर्स दैट लिव इन टेंशन विद वन अनदर एंड द थर्ड बीइंग द इमेजिनरी वर्ड। देन नेक्स्ट स्टेप है इमेजिनरी वर्ड या फिर मिरर स्टेज। तो इमेजिनरी वर्ड को मिरर स्टेज भी कहते हैं या मिरर वर्ड भी कहते हैं। लकान बिलीव करते हैं कि 6 मंथ की एज के दौरान जो बच्चा होता है ना, जो इन्फेंट, तो वो ना अपना रिफ्लेक्शन वो रिकॉग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देता है कि मेरी जेंडर क्या है या मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो वो अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखता है और डेवलप करता है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को। ही कैन सी आउटसाइड ऑफ हिमसेल्फ टू डिवाइन हिज आइडेंटिटी बट एट दिस टाइम ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक। लेकिन वो जानता नहीं होता कि किस तरह बोलते हैं या किस तरह सुनते हैं, लेकिन वो सुन सब रहा होता है, बस वो बोल नहीं सकता होता। He does not know how to speak. Guys, ये थी साइको एनालिसिस थ्योरी जिसमें 3 मेन थ्योरिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिगमंड फ्रॉड, सेकंड कार्ल जंग, थर्ड जैकास लकान। तो इन तीनों ने साइको एनालिसिस थ्योरी पे क्या फोकस किया है, क्या टर्म्स, क्या की कंसेप्ट निकाले हैं, वो आपको मैंने इस पूरी वीडियो में बता दिए हैं। सो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके।